तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस के मौके पर आज मैक्लोडगंज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दलाई लामा मंदिर को वियतनाम से मंगवाए गए फूलों से सजाया गया। इधर तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा के बारे में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाया और कहा कि मैं अभी 30 से 40 साल और जीवित रहूंगा। आपको ये भी बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। कल इस समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर भारत ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में दखल ना दें। मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ दलाई लामा मंदिर में, जहाँ पर 90th बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है दलाई लामा जी की। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें बहुत सारे बड़े इश्यूज जो हैं एक साथ आप एड्रेस हो रहे हैं, एक साथ दिखे जा रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक जो संदेश दिया था, वो संदेश उन्होंने मूल रूप से उस हिसाब से कहा था कि दुनिया भर में जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो उनका रास्ता अपनाएं, वो दया का, करुणा का, कंपैशन का रास्ता अपनाएं। ये उन्होंने एक संदेश दिया और ये पूरा साल भी ईयर ऑफ कंपैशन के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके 90th बर्थडे के अनुसार। दूसरी चीज़ जो है, हम जब यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेजेंस है। दुनिया भर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल गेस्ट्स आए हुए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, इटली से आए हैं, क्रोएशिया से आए हैं और उसके अलावा चाइनीज़ जो कि अमेरिका में हैं वो भी आए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली कि यूएस एड जो बंद हो गई थी तिब्बत के लिए, जो तिब्बतन लोगों के लिए जो बंद हो गई थी, $7 मिलियन, वो भी दोबारा से शुरू कराई गई है। और ये इस समय ऐसा एक ये पूरी प्रक्रिया उस समय हो रही है जब दलाई लामा जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया ये कह के कि जो 600 साल की पूरी प्रक्रिया है दलाई लामा चुनने की, वो उनके आगे भी चलेगी। यानी कि वो 14वें दलाई लामा हैं, उनके बाद 15वें दलाई लामा भी आएंगे, पर उसमें चीन का कोई दखल नहीं रहेगा। वो पूरी तरह से ट्रस्ट के तौर पे एक पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी और अगले दलाई लामा का चयन होगा। ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इसके साथ जो चीन का पूरा अब तक का 70 साल से जो पूरी मुहिम रही है कि तिब्बतन लोगों को दबाना, तिब्बतन कल्चर को, हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को, सब कुछ उन्होंने जो दबा के रखा है, वो एक पूरी तरह से एक पूरा मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगा जब अगले दलाई लामा की बारी आएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन के तौर पर है। एक और बड़ी बात ये है, यहाँ पे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए हैं, रिचर्ड गेयर आए हुए हैं और जब उन्होंने बोला तो ये समझ में आया कि कितना बड़ा इशू है तिब्बतन। ये सिर्फ तिब्बतन लोगों के लिए नहीं है। तिब्बतन बुद्धिज़्म एक ऐसी रिलीजियस ब्रांच है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं दुनिया भर में और दलाई लामा को बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो जब उन्होंने बोला, उन्होंने जब बातें करी तो एक दुनिया भर में कॉर्ड कनेक्ट होता है और यही है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी वो ये कि इंडियन सरकार के, भारत सरकार के भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 मंत्री आए हुए हैं। उसके अलावा पेमा खांडू जी आए हुए हैं जो कि चीफ मुख्यमंत्री हैं और उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते हैं कि अरुणाचल का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं तिब्बत के साथ लगता है। इतना इमोटिव इशू है ये उनके लिए। उनका यहाँ आना और उनके साथ किरेन रिजिजू का और बाकी और लद्दाख ऑटोनमस काउंसिल के लोगों का आना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बताता है इंडिया की तरफ से भी कि भले ही ये मामला चाइना की इंटरनल उस डायनामिक्स का हो सकता है, बट ये इंटरनल मैटर चाइना का सिर्फ नहीं है। तिब्बत के लोगों का जो इशू है वो उसमें इंडिया का एक, भले ही वो स्टेक होल्डर ना हो, बट एक तौर से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हमने दिया है शरण। यहाँ से चल रहा है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव CTA जो सेंट्रल ट्राइब्यूनल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ से चल रहा है धर्मशाला से 1960 से। तो भारत सरकार का यहाँ पे प्रतिनिधित्व भेजना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।